जांजगीर चांपा का एक छोटा सा गांव खिसोरा जो चारों ओर से जंगलों से घिरा है। गांव के लोग इस जंगल से बचते हैं, खासकर रात में। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास साफ नहीं। राकेश 16 साल का लड़का जो शहर से गांव अपने नाना नानी के पास आया है। संजू, राकेश का गांव में मिला नया दोस्त, थोड़ा डरपोक पर वफादार। बारिश की रात है, बिजली चमक रही है और गांव की गलियों में सन्नाटा बस रहा है। राकेश, जो कुछ ही दिन पहले शहर से आया है, वो गांव की शांत रातें थोड़ी अजीब लगती है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे दूर जंगल में कुछ अजीब सी रोशनी नजर आती है, जैसे कोई लालटेन टिमटिमा रही हो। दादी, वो जंगल में रोशनी क्यों है? कोई है वहाँ? राकेश उस तरफ देखना भी मना है। बारिश की रात में उस जंगल में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं। लेकिन राकेश ठान लेता है, उसे जानना है। शाम के 6 बजे राकेश और संजू खेतों से लौट रहे हैं। यार संजू, बहुत दूर आ गए क्या? गांव कब आएगा? बस आधा घंटा और। तू तो शहर का लड़का है, खेतों से डर लगता है। मौसम हल्का ठंडा है, लेकिन आकाश में बादल गरगराने लगे हैं। अचानक बादलों की तेज गरगराहट और फिर झमाझम बारिश होने लगती है। भाग, कहीं छत मिले तो रुके। वो देख, सामने टूटा सा घर है, वही चल। दोनों भागकर छत की ओर जाते हैं। दोनों उस मकान के बाहर छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक और बारिश की आवाज। तभी एक धीमी चाल से एक औरत आती है। सफेद वस्त्र, छोटे बाल, गीले पैर और आंखों में गहराई। बेटा, बारिश बहुत तेज है, तुम लोग भी यही रुके हो क्या? हाँ दादी, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ अकेली? गांव तो उस तरफ है ना, आप कहाँ से आ रही हैं? गांव तो मैं भी भूल गई बेटा, पर मैं रास्ता जानती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ। राकेश और संजू एक दूसरे को देखते हैं। बारिश नहीं रुक रही और दादी की बातों में अजीब मोह है, जैसे आवाज में कोई जादू हो। चलो यार, दादी गांव की होंगी, साथ चलते हैं। गांव अभी दूर है। चलो बेटा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ। संजू, बारिश थम भी नहीं रही, चलो साथ चलते हैं। दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। बूढ़ी औरत आगे आगे, राकेश और संजू पीछे। धीरे धीरे वो चलते रहते हैं और एक अजीब बात होती है, चारों ओर का रास्ता एक जैसा लगने लगता है। हर 2 मिनट में एक ही घना पेड़, एक ही खंभा। राकेश, हमें ये जगह पहले भी दिखी थी ना? हाँ, जैसे हम एक ही गोल घूम रहे हैं। औरत बिना पीछे देखे, अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारा वहम है। बारिश में सब एक जैसा लगता है। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। एक मोड़ पर एक पुरानी ईंट की दीवार के पास रुकती है। वो कहती है, बस अब यहीं से जाना है। राकेश और संजू मुड़ते हैं और वही पुराना टूटा फूटा घर सामने होता है, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यही तो वही जगह है जहां बारिश से बचने के लिए हम खड़े थे। मतलब हम इतने देर से घूमकर वापस वही आ गए। अब मुड़ती है। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं है, एकदम निर्जीव, आंखें धसी हुई और गले से एक चीख जैसे गूंजती आवाज। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यही रहो, हमेशा। राकेश और संजू के कदम भारी हो जाते हैं, जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो। चारों तरफ से धुंध घिरती है, अब रास्ता दिखता ही नहीं है।
संजू की आवाज गूंजती है, पर सुनाई किसी को नहीं देती है। राकेश सामने देखता है, मगर बूढ़ी औरत दो बन चुकी है, एक आगे और एक पीछे। ये क्या हो रहा है यार? हम फंस गए हैं, ये सपना है क्या? राकेश, कहीं ये छलावा ना हो जो हमें गोल गोल घुमा रहा हो। राकेश और संजू वहां से भाग जाते हैं। राकेश और संजू चारों ओर देख रहे हैं। हर दिशा में धुंध, सन्नाटा और पानी की टपकती आवाजें। हम बार बार एक ही जगह क्यों आ रहे हैं? ये जगह हमें जाने क्यों नहीं दे रही? राकेश, शायद वो औरत कोई इंसान नहीं थी, छलावा ही थी। कहते हैं छलावा वो होता है जो इंसान को उसी के दिमाग से फंसाता है, फिर वह इंसान वही रह जाता है हमेशा के लिए। तो हमें सोचना बंद करना होगा और कुछ अलग करना होगा, तभी शायद हम इससे निकल पाए। अब कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। विचित्र घटना शुरू होती है। पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, पलटने पर कोई नहीं। रास्ते में दरवाना कुत्ता आ जाता है। वो उन पर भौंकने लगता है। संजू को उसकी माँ की आवाज आती है, बेटा घर आ जा, तुझसे मिलने कोई आया है। मुझे मेरी माँ बुला रही है, मैं चला जाऊं। ये सब धोखा है, वो छलावा तेरे दिमाग से खेल रहा है। तभी संजू दौड़ता है और एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। राकेश अब अकेला है। धुंध के बीच से वही बूढ़ी औरत फिर सामने आती है, पर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखें टपक रही हैं और आवाज भारी। तू बहुत सोचता है, बहुत समझदार बनता है, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। राकेश कांपता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो जेब से अपनी माँ द्वारा दी गई चुन्नी का टुकड़ा निकालता है, जो वो हमेशा सुरक्षा के लिए रखता है। वो उसे जमीन पर गिरती गंगा जल की कुछ बूंदों से भिगोता है और उस छलावा की ओर फेंक देता है। भयंकर चीख गूंजती है। आग, तूने ये कैसे पाया? ये तो छलावा धुएं में बदलने लगता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर पास के मंदिर में चले जाते हैं। राकेश की नींद टूटती है। वो देखता है मंदिर का दीपक बुझ चुका है, हवा तेज है। वो देखता है संजू उसकी बगल में नहीं है। राकेश संजू को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि संजू उसके घर के बाहर खड़ा है। संजू, तू कहाँ चला गया था? मैं अपने घर चला गया था, मैं तेरे पास ही आ रहा था। गांव की गलियों में कोई नहीं दिख रहा, कुत्ते चुप हैं, हवा भी नहीं चल रही। राकेश और संजू गांव के पुराने घर के पास बैठे हैं, डरे हुए पर शांत। अब एक एक करके गांव के लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। राम काका, जो हमेशा भजन गाते थे, आज खुद से बातें कर रहे हैं और बीच बीच में किसी और की आवाज में बोलते हैं। सोहन, जो बीमार थे, आज अचानक तेज आवाज में बोले, ये गांव अब हमारा है। राकेश, मैंने सुना है कि छलावा अब किसी के शरीर में समा जाता है। मतलब अब वो कोई भी हो सकता है? मतलब गांव के किसी भी आदमी के अंदर छलावा हो सकता है। राकेश और संजू ने फैसला किया, उन्हें गांव में तांत्रिक बाबा से मिलना होगा, जो कभी झाड़ फूंक करते थे पर अब समाज से दूर रहते हैं। संजू की अचानक तबीयत खराब होने से वो घर चला जाता है। राकेश अकेले ही बाबा के पास जाता है। बाबा, छलावा गांव के किसी आदमी के ऊपर है, कैसे पहचाने? पहचानना आसान नहीं। अब वो इंसान नहीं, पर इंसान जैसा दिखता है। वो सिर्फ 3 चीजों पर बेकाबू होता है: शब्द, मुक्ति, मंदिर की घंटी और आग। मतलब अगर कोई इनसे डर जाए तो समझो छलावा वही है। हाँ बेटा, पर याद रखना, अगर छलावा पहचान गया कि
तुम उसे पहचान गए तो वो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करेगा। राकेश और संजू रात में अपने घर की छत पर हैं। संजू, अब तुम्हारी तबीयत कैसा है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अचानक नीचे से आवाज आते हैं। राकेश बेटा, नीचे आ, देख कौन आया है। अम्मा की आवाज है, लेकिन अम्मा तो दूसरे गांव गई है। तो फिर ये कौन है नीचे? नीचे कोई नहीं है, सिर्फ एक परछाई है जो एकदम इंसान जैसी है। लेकिन उसका चेहरा सीधा ऊपर राकेश की ओर देख रहा है, बिना आंखें लपकाए। राकेश और संजू गांव के बाहर किसी सुरंग की तलाश में जा रहे हैं। सब कुछ शांत है। तू बहुत टेंशन लेता है राकेश। हो सकता है वो छलावा अब यहां न हो। चल तालाब के पास चले। नहीं संजू, बाबा ने कहा था वो हमारे आसपास ही है, बस पहचानने का तरीका नहीं समझ रहा। कहीं मैं ही तो नहीं छलावा हूं। मजाक न कर यार, ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे अजीब बातें शुरू होती हैं। संजू बार बार गलत दिशा में चलने की जिद करता है। वो हर मंदिर को दूर से ही देखकर बोलता है, मुझे मंदिर से एलर्जी है, वहां धूल बहुत होती है। राकेश रुक जाता है और देखता है कि संजू की परछाई नहीं बन रही। संजू, तेरी परछाई नहीं दिख रही। अब तुम मुझ में भी शक करने लगा राकेश। संजू अब मुड़ता है, पर उसकी मुस्कान अब इंसान जैसी नहीं रही। राकेश भागता है और सामने उसे एक और संजू मिल जाता है। तब वो पीछे देखता है तो एक और संजू। वो दुविधा में आ जाता है। राकेश की माथे पर पसीना उसकी आंखें डोल रही है। आखिरकार असली संजू कौन सा है? राकेश, तू मुझे मंदिर से उठाकर लाया था, याद है? तूने कहा था कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राकेश, हम दोनों ने बचपन में एक दीवार पर नाम लिखा था। राकेश, तू ही कहता था मुझे तुझ जैसा दोस्त फिर नहीं मिलेगा। राकेश को याद आता है, बाबा ने 3 चीजें कहा था। छलावा 3 चीजें सहन नहीं कर सकता। मंदिर की घंटी, मुक्ति शब्द और आग। मुझे कुछ करना होगा, पर चाल से नहीं, सीधे। अगर तुम्हें अब मुक्ति मिल जाए तो? मुक्ति, हाँ, शायद अब यही चाहिए। मुक्ति? किसकी मुक्ति? राकेश सोचता है। राकेश गौर करता है, दूसरे का चेहरा हल्का कांपता है। उसकी पलकें कुछ देर के लिए हिलती है। राकेश पास की लकड़ियों को जलाता है। दोनों को उसके पास आने के लिए कहा जाता है। पहले संजू हाथ आगे बढ़ाता है और आग को छूने की कोशिश करता है। दूसरा पीछे हटता है और गुस्से से कांपने लगता है। अब सब कुछ साफ है, तू है छलावा। तू ही है जिसने मेरे दोस्त का शरीर चुराया। अब तुझे यही खत्म करूंगा। तो सोचता है इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा। मैं तेरे दिल की सबसे कमजोर जगह में बैठा था, तेरी सबसे मजबूत दोस्ती में। अगली बार तेरा परिवार। इतना कहकर छलावा तेज धुएं में बदल जाती है और गायब हो जाता है। मुझे पता था तू मुझे पहचान लेगा। तू दोस्त है मेरा, तू भले रूप बदल जाए पर तेरी आंखें नहीं बदलती।